की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है। अमेठी और पूरे उत्तर भारत के वोटरों को अपमानित करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने, ये वहाँ के लोग और वहाँ की जनता याद रखेगी। भारतीय जनता पार्टी से आम जनमानस ऊब चुका है। जो इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, यहीं बनारस में मिर्जा मुराद खजूरी में सभा हुई थी मोदी जी की, उन्होंने कहा था अच्छे दिन, तो जनता ने कहा आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं। आप सबका सहयोग है, बाबा विश्वनाथ की बड़ी कृपा है, महादेव का मैं भक्त हूँ और साफ हृदय का व्यक्ति हूँ। जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। बाकी लोगों की तरह जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, इन लोगों की तरह मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। आगे बढ़ के लड़ना है, अपने कार्यकर्ता, अपनी जनता के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए, इस बनारस की जनता के लिए मैं सदैव खड़ा रहा हूँ। आते ही राहुल गांधी का ऐलान कर दिया आपने कि राहुल गांधी क्या बात हुई? देखिए ऐलान गिरीश जी ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है। क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग जो मतलब झूठ नहीं, जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है। आम जनता चाहती है कि कांग्रेस आए। राहुल गांधी जी ने जो राहुल जी ने नेतृत्व किया कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आम आदमी से जुड़े, उसका एक आम जनता के अंदर एक ऐसा विश्वास जगा है कि ये परिवार सचमुच का हमारे सुख दुख का साथी है, हमारे साथ इस देश के लोगों को चीज़ों को समझता है। और जो राहुल जी लगातार आज संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर उतर के, उसको आम जनता देख रही है। हमारे वो एक आम लोगों के अंदर भाव है कि अगर ये राहुल जी वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। और प्रियंका जी की इच्छा, अगर वहाँ अगर पार्टी तय करेगी, उनकी अगर वो बात करेंगी, तो निश्चित तौर से हम सब लोग फिर चुनाव लड़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर उनके साथ खड़ा रहूँगा। खाली नहीं कर देंगे, उनके लिए जान लड़ाएंगे भाई, कह तो दिया, फिर दोहरा रहा हूं। उनके लिए हम सब लोग पूरी ताकत, तन मन धन, जितनी मेरी क्षमता है, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी कांग्रेस, पूरे बनारस की कांग्रेस, एक एक कार्यकर्ता हमारा साथी, मतलब जिसको बोलते हैं बनारसी भाषा में ना, खूटा गाड़ के मदद करल जाई, तो खूटा गाड़ के हम लोग सहयोग करल जाई। अजय राय जी अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं और उन्होंने ये कहा है, तो उम्मीद है अजय राय जी ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी जी केवल और केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखेंगे और 2 सीट, 3 सीट, वायनाड की सीट वगैरह से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अमेठी से जब उनको वहाँ की जनता ने नकारने का और जनता ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया था, तो एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं और उल्टा अमेठी और पूरे उत्तर भारत के वोटरों को अपमानित करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने, ये वहाँ के लोग और वहाँ की जनता याद रखेगी। और उनको ये भी याद रहेगा कि अमेठी को एक प्रकार से छोड़ देने के बाद स्मृति ईरानी जी ने किस प्रकार से अमेठी को आगे बढ़ाने का और वहाँ पर विकास के कार्य किए। चुनाव लड़ने की चर्चा प्रियंका गांधी की भी है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे की है, वो कहती है कि इंडिया अलायंस फ्रंट फुट पर है और प्रियंका गांधी लड़ेंगे अगर चुनाव तो जीत जाएंगे। देखिए, इनका एक अनोखा अलायंस है और प्रियंका चतुर्वेदी जी का प्रियंका वाड्रा के प्रति जो विश्वास उन्होंने प्रकट किया है, कम से कम ऐसे ही कांग्रेस और उद्धव सेना को आदरणीय शरद पवार जी में भी विश्वास जताना चाहिए। वो आजकल शरद जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान हो, अशोक चौहान हो, नाना पटोले हो, फिर कभी वो लेफ्ट पार्टीज़ मिलकर तृणमूल कांग्रेस में अविश्वास जताती है, कभी कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ अविश्वास जताती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे में अविश्वास जताते हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी जी को अगर प्रियंका वाड्रा में विश्वास है तो अच्छी बात है, परंतु कम से कम उनको ये बताना चाहिए कि यही प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, वो 50% कम हो गई और जो कांग्रेस को 7% वोट विधानसभा में मिलते थे वो 2.5% पर लुढ़क गई। तो मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी में अगर